हेलो दोस्तों, मैं उनका सत्या अरेंत कोचिंग फैंटम और यस अरुण क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स पे अलग अलग चैप्टर चर्चा हो रही थी। उसमें आपका एक नया चैप्टर घातांक एंड कडरी, ठीक है। घातांक कडरी चर्चा करेंगे हम लोग। तो उसमें आप क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं। जो क्वेश्चन आपके आते हैं, दो या तीन क्वेश्चन कहीं देखने मिलते हैं, कई बार एक ही आता है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा होता है। कई बच्चों को इससे डर लगता रहता है, कहीं वर्गमूल होगा, कहीं घनमूल होगा, कहीं वर्ग होगा, कहीं रूट होगा, ठीक है, कहीं घातें लगी होंगी, तो आपको देख के डर लग जाता है। वो डरना नहीं, डरोगे तो गणित नहीं आए, ठीक है, सीधी बात तो यही। तो सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर रहने वाला, तो आप इसको एक बार देखिएगा। आज सेशन देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप एक बार लाइक तो कर ही दो भाई, एक शेयर कर दो तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे माइनस दो घात दी गई, तो माइनस घात कहीं दी जाए तो आप इसको उल्टा कर दो, प्लस हो जाती है। तो 2/1 की पावर 2 प्लस हो, जैसे ये आपका है 3/1 की पावर 2, ये हो जाएगा 4/1 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, सबका गुणा कर दो आप। 16 44 हो जाएगा। इस 44 गुणे 4 करोगे तो 4 चौको 16 के 6, 4 16 17 के 7, 4 एकम 4 1 5, 576 आएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो माइनस घात हो तो उसको अगर उल्टा कर दोगे आप तो घात प्लस हो जाए, ठीक है। किसी पे घात अगर माइनस की है, उस संख्या को उल्टा कर दो तो घात पॉजिटिव हो जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। हम समझ रहे थे, इतना में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो भाई, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये जो लिखा हुआ है इसलिए समस्या है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब ये हर बच्चे को पता होगा, ठीक है भाई। डॉट 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 इनफिनाइट टर्म तक जाता है, ठीक। इस पे 1/2 घात है, इस पे 1/4, इस पे 1/8, इस पे 1/16 चलता रहेगा ऐसे ही। और इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि जब ये दिया जाए तो आपको कोई मान हो, कोई भी संख्या हो, जैसे हम ए मार्क दे दें, ऐसा अगर ए है आपका इनफिनाइट टर्म है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ए ही आती है। क्या आता है? मान ए ही रहना होता है। तो यहाँ जो लिखा होगा उसका मान वही आएगा। तो यहाँ 5 है, कितना मान आएगा? 5। ठीक है भाई, आप कहेंगे इसका मान 5 है। कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार कोई दिक्कत? बोलो भाई, हम समझते हैं इतना समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। समस्या है भी तो उसका निराकरण होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये घात पे घात दिया गया है, जैसे उसने कहा कि -2 की क्रॉस -2, ठीक है भाई। तो -2 माइनस गुणा करें 4 हो जाएगा आपका, 2 की पावर 4 आ गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही घात सम होती है फिर माइनस भी हो तो उसका क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये सम घात है तो क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर आएगा प्लस के 16, -16 नहीं कर देना। बोलो बोलो भाई, क्या आएगा? 16। कोई दिक्कत? हाय ना करो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे दिया गया माइनस का 1/2 घात, -1/2। तो जब घात माइनस होती तो उन्होंने बताया था कि जब भी घात माइनस होगी तो आप इसे उल्टा कर देंगे तो 2 की पावर 1/2 हो गया। 1/2 मतलब होता है रूट। आप कहोगे √2 आंसर आएगा। क्या आएगा? √2। अतः आंसर आपका डी से। बोलो बोलो। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। इसको आप जरूर देखिएगा एक बार। लाइक से जरूर बनना है भाई, ठीक है भाई। एक तो लाइक कर ही दो कम से कम। ये दिया गया, इसका उभयनिष्ठ गुणज चाहिए। तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू याद है क्या होता है भैया? ए माइनस बी तो आएगा आएगा, संख्या कुछ भी हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही होता है। ऐसे ही अगर हम प्लस में देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो इसमें आपका ए प्लस बी जरूर आता है और कुछ भी आपका इधर आ जाए, ठीक है। तो वही कंडीशन आप ध्यान रखना कि जब विषम घात क्या हो? विषम घात है तो उसका फैक्टर ए प्लस बी जरूर आएगा। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। 13 + 11 कितना हो गया? 24। यहाँ पर 13 + 11 एक आएगा तो ये भी 24 हो जाएगा। जब दोनों में 24 है तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणज क्या आएगा? 24। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है कि एक उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वो 24 आएगा। कोई दिक्कत? ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 11 है, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ये इससे रेफरेंस लिया गया है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पे दिया गया 16 की पावर 2/3। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। 16 की पावर 3/2 है, इधर हो गया 16 की पावर -3/2। एक अच्छी बात ये है कि जब भी इसे सॉल्व करेंगे आप, तो बटे जो घात दी गई ये किसी का वर्ग होगा। आप कहोगे 4 की पावर 2 है गुणे 3/2, ऐसे आप करेंगे। 4 पावर 2 की पावर -3/2, तो ये दो दो घात में कैंसिल हो गए। यहाँ बचेगा 4 पावर 3, यहाँ बचेगा 4 पावर -3 है तो 1/4 पावर 3, ऐसे कर दें। ठीक है, अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 64 का वर्ग प्लस 1, ठीक नहीं, इसका इसमें गुणा, ऐसे जोड़ दो तो ये हो जाएगा प्लस, चेंज करो ब्लू। इसको आप देखेंगे 64 प्लस 1/64, नहीं 64 ही है, 4 क्यों 64, 4 चौको 16 चौको 64। अब 64 गुणे 64 निकालोगे तो होता है आपका 4096, 64 का वर्ग प्लस 1, 4097/64, ऐसा आंसर मिलेगा, वही आंसर। ठीक है भाई, तो कठिन नहीं, केवल एक बार आपको ये समझ में आ जाए कैसा होता है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा समस्या है। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू दी गई। ये अच्छे क्वेश्चन है आपके परीक्षा दृष्टिकोण से, कठिन नहीं है, जीडी में खूब क्वेश्चन एक आता है और आपके लिए अच्छा रहने वाला। तो 64 की पावर दिया गया है -2/3 और 1/4 पावर -2, तो आप इसे कह सकते हो 4 की पावर 3, क्योंकि बटेगा 3 है इसलिए गुणे हो जाएगा -2/3 क्रॉस। यहाँ पे -2 था तो इसको उल्टा कर दो, 4 पावर 2 हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जब सॉल्व करोगे तो 4 पावर ये 1/2 हो जाएगा, माइनस घात है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 4 पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 1। समझ नहीं आई बात, बोलो। जहाँ पे माइनस घात है इसको उल्टा करोगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस घात है इसको उल्टा करिए प्लस हो गया, और दोनों 4 पावर 2 है तो इसलिए कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। 16/16 मतलब 1 हो जाएगा ना, वही आंसर। 0.2, 0.2 का क्यूब, 0.2 के पावर 4 में सबसे छोटा मान बताना है, तो माइनस के 0.2 माइनस के 0.3, 2 की पावर 3। अच्छा, माइनस का अंदर घात है इसमें, माइनस का 0.2 की पावर 3 माइनस के 0.2 की पावर 4। सबसे छोटे मान की बात करोगे तो ये आपका माइनस लगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका क्यों करो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 8 आ जाएगा, माइनस के 0.008, 3 घातें आपकी चाहिए, 3 बार आएगा। ठीक है, दशमलव 3 अंक हो गए। इसमें सम घात है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 आएगा, लेकिन 4.1 2 3 4 अंक चाहिए हमको। अब इनमें सबसे छोटा मान चाहिए, देखो ये प्लस है तो वो तो बड़ा हो गया, बात ही खत्म करो इसको। ठीक है, अब इन दोनों में देखना, ये माइनस के 20, ठीक है, 0.2 मतलब 20, ये 0.0008 है, ये 200 कह सकते हो, ये 8 कह सकते हो। तो जो माइनस में बड़ा होता है छोटा हो जाता है, छोटा होता है बड़ा हो जाता है। तो ये संख्या वैसे तो ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसलिए ये संख्या छोटी कहलाएगी। तो सबसे छोटा मान कौन है, 0.02। ठीक है, माइनस का 0.2 और बाद में 0 भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तब भी कोई बहुत समस्या नहीं। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका ए से हो जाए। बोलो बोलो। इन दोनों में वैसे तो ये सबसे बड़ा हो गया, इन दोनों में वैसे बड़ी ये थी लेकिन माइनस लग गया इसलिए क्या हो गई, छोटी। सही है, सही। अब दशमलव का यहाँ पे गेम है, आगे भी दशमलव हो रहा है इसलिए समस्या आ रही होगी। तो 1/5 है, 1 2 3 4 5 अंक लगाना आपको बस, 1 1 4 0 4 0 2 4 की पावर आपका है दशमलव यहाँ पर 1/5। ठीक है भाई, अब ये ध्यान रखो ये किसी ना किसी की 5 घात, तो ये तो दूध दिख रहा है सबकी पावर 4, तो 4 की पावर 5 घात है। और ये भी ध्यान रखना है दशमलव कितने अंक, 5 अंक है तो 1 अंक बचेगा कि पावर 5 है गुणे 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 0.4।
अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, नहीं समझ में आई बात? एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम समझते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। 36 की पावर 1/6 की मान बताना है। तो 36 की पावर 1/6 को जो सॉल्व करोगे तो ये कह सकते हो 6 का वर्ग की पावर 1/6, ये हो जाएगा 3। तो 6 की पावर 1/3, और 1/3 मतलब होता है करड़ी घात 3√6। ठीक है, 1/3 मतलब क्या है, करड़ी घात 3 होगा, घनमूल लेना होगा किसका, 6 का। ठीक है भाई, नहीं नहीं बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से। अच्छा, इसमें दिया गया है कि 1 माइनस माइनस के 2 1 माइनस 2 की पावर -1 की पूरे पर पावर आपका है -1। जब सॉल्व करोगे आप तो 2 में से एक कम -1 बचेगा। ठीक है भाई, एक में 2 कम -1 की पावर -1 तो 1 माइनस 2 अपॉन -1 आएगा। ठीक है, और की पावर आपका -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 3 की पावर -1 मतलब हो जाएगा 1/3। क्या आएगा भैया, 1/3 हो जाएगा। अतः आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? हम समझते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब ये ध्यान रखना है कि बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ते हैं। 3/2 3/5 3/5 3/5 है, यहाँ पे 3 घात है -3 है, तो जोड़ोगे तो 3 माइनस के 6 बराबर हो गया 3/5 की पावर 2x-1। सही। अब यहाँ से बेस बराबर है तो यहाँ बचेगा -3 और यहाँ बचेगा आपका 2x-1। इसको सर लाओगे आप तो हो जाएगा 2x बराबर -2। ठीक, एक कम हो गया, प्लस हो जाएगा सेट, एक कम हो गया। x बराबर आएगा -2/2 मतलब हो जाएगा -1। अतः आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, -1 आपका दिखेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ तक समस्या नहीं है। चलो, इस पे दिया गया है कि 16 की पावर 2/3, और ये आपका हमें करवा चुके हम लोग, इसका वैल्यू ये वाली आई थी, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, स्किप कर देते हैं हम लोग। जैसे ही दिया गया 3 की पावर x प्लस ऊपर ही 8 है घात, तो समस्या रहनी चाहिए 27 की पावर 2x+1। अब 27 को 3 घात के रूप में लिखो क्योंकि हमें बेस बराबर चाहिए होगा। ठीक है भाई, 3 की पावर x+8 ठीक था, लेकिन ऐसे कह सकते हो 3 की पावर 3 2x+1। हाँ करो, अब बेस बराबर हो गया तो घात बराबर घात कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा x+8 बराबर 3 गुणा करो आप, 3 दूनी 6x प्लस 3x, 3 केवल x खत्म है। ठीक, इसको साइड लाओ तो 6 से 1 कम 5x हो जाएगा, और ये 8 में तब 3 कम 5 बचेगा। 6 से 1 कम 5, 8 में 3 कम 5, x बराबर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल 1, कितना आएगा 1। आप कहोगे x वैल्यू 1 है। यहाँ तक समझ में आई बात? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है ना? हम समझते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको एक बार लास्ट जरूर देखना है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, हम सोचते हैं इसमें क्यू में नहीं खोलते हैं, क्यू खोलना पड़ेगा तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम, हालांकि ए क्यू बी क्यू का सूत्र लगा देंगे हम लोग तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसलिए स्किप किया था। देखो 100 की पावर 1/2 का मतलब हुआ जाके, आप कहोगे वर्गमूल है तो किसका का वर्गमूल है ये 10 का। ठीक है, 0.001 का पावर 1/3 तो क्या कहलाएगा आपका, आप कहोगे ये 0.1 का क्यू है, तो 0.1 का क्यू करोगे, क्यू कैंसिल 0.1 बचेगा। हाँ करो, 100 का 1/2 घात तो वर्गमूल, चाहो लिख लो, ना समझ में आ रही बात। इसे कहोगे 100 की पावर 2 की पावर 1/2, इसे कहोगे 0.1 की पावर क्यू में गुणे 1/3, यहाँ पे गुणा। ठीक है भाई, माइनस के ये 0.2 का की पावर 4 की पावर 1/4 क्रॉस 3 पावर 0 मतलब होता है किसी घात 0 उसका मान होता है 1, प्लस ये उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 4/5
पॉजिटिव घात हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर लेना बस। ये हो गया, इसके कैंसिल करोगे 10, ये हो जाएगा 0.1। इधर आप देखोगे तो 4 4 कैंसिल, पॉइंट के 2, एकम 2 प्लस 4/5। तो 10 का गुणा होगा 0.1 में 1 हो जाएगा। एक एक में से ये 0.2 अगर कम कर दोगे तो 0.8 बचेगा। ठीक नहीं, चाहो तो इसको भी पॉइंट बना लो आप। जैसे इसे गुणा किया तो ये हो जाएगा 10 का गुणा करोगे 1 आएगा, 1 में से 0.2 कम करोगे प्लस ये आपका 0.8। तो ये 1 में से 0.8 और एक 18, 18 में 2 कम करोगे तो 1.6 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 1.6, मतलब ऑप्शन ए से। बोलो भाई, है ना? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी कह रहा है कि संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताना। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये 17 का वर्ग, तो 1.7 आ जाएगा। पॉइंट हाफ घात है ना, तो वर्गमूल लेना। 2 से घटाओगे तो 25, तो 2 माइनस घटाओगे 0.25, तो बचेगा 1.75। एक 1.7 है, 1.75 बचा। वो एक प्लस तो है ही। इधर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? आधी घात है, इसका वर्गमूल लोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, बन ही रहेगा 0.5 और जोड़ देना है 0.5। नहीं समझ आई बात? आधी घात है, आधी घात मतलब वर्गमूल लेना किसका? 1 का, तो 1 ही रहेगा। माइनस है तो ऊपर पहुंच गया, ऊपर आपका रूट बनाएगा, रूट बन मतलब 1 है, 1 का गुणा करेंगे 5.5 आ जाएगा। और रूट 7 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये 1.5 लिखा हुआ है, ये 1.7, 1.75 है, 1.73। सबसे बड़ा आपका 1.75, मतलब हुआ जाके 2 पॉइंट, इसी की वैल्यू थी 2 माइनस 0.5 का वर्ग। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी। हम समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, x⁻13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दें। तो हमने कहा था इससे पहले भाग लगाया करो। ठीक है, x पावर n में x प्लस x माइनस 1 से भाग लगाया तो एक शेष आता है, एक शेष j और एक शेष a। एक और एक कितना हो जाएगा? 2। बढ़ाया होगा हमने x पावर n में x प्लस x माइनस 1 से भाग दें, -1 से भाग दें, तो हमेशा एक शेष आता है। ये आपको पढ़ा चुके हम आप। ठीक है, एक शेष आता है और एक शेष j और एक कितने हो गए? 2। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा 2। बोलो हाँ या ना करो। चलो, अब a b 2 पूर्णांक अगर हैं तो a की पावर b बराबर दिया गया है 125, मतलब हो गया 5 पावर 3। a का मान 5 है, b का मान 3। ठीक है, यहाँ a का मान कितना आया? 5, b का मान कितना आया? 3। इसमें रख देंगे आप a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4। ठीक है, a कितना है? 5 में से 3 कम की पावर 5 3 8 में से 4 कम, 2 की पावर 4 बचेगा। ये होता है 16। कितना होता है भैया? 16। बोलो, अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ना? तो इसको आपको देखने, लाइक फिर करने, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए गए। तो एक बार आप लाइक करना, कम समय में आपको 24-25 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है भाई, एक लाइक बनते ही। थैंक यू।